एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो 2023 का जो ईयर है ना, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज आई। अभी आपने देखा होगा केवीएस जो बाल वाटिका है उसकी भी आई है, और उसका मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया है। हर जोन में आया हुआ है। साथ में आपका चंडीगढ़ में भी आया है, पीआरटी की भी वैकेंसी आई है, बिहार की जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती उसमें भी सभी को मौका मिला है। और अब आपके सामने एकलव्य वाला भी है। एकलव्य का जो पीजीटी का जो वैकेंसी है उसका तो मैंने आपको बताया ही था। इसमें जैसे कि पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, नॉन टीचिंग सारी वैकेंसीज आई हैं। तो पिछले जो हफ्ते आपने देखा होगा कि इसमें आपका पीजीटी और प्रिंसिपल की वैकेंसी आई थी। पीजीटी मतलब जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है, जैसे कि एमए हो गया, आपका एमएससी हो गया, ठीक है। फिलहाल एक और जो है 18 जुलाई की डेट में जो है नोटिफिकेशन आया, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये इस एक वीडियो के बाद से आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, फिर आपको बार बार उनकी वीडियो देखनी होती है और आपका समय भी बर्बाद होता है। मैं आपको इस वीडियो में खुद बताऊंगी कि आप कैसे खुद भी देख सकते हैं। साथ में इस एक वीडियो में आपको एज, योग्यता, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी बताऊंगी। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, पहले ही क्लियर कर देती हूँ। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल है कि क्या है, तो ये है आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। और ईएमआरएस आप जानते हैं, एकलव्य जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, ट्राइबल जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाना होता है, ठीक है। जैसा कि केवीएस है, केवीएस और एनवीएस के ही तर्ज पे है। दूसरा, इसका आवेदन शुरू हो चुका है। मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगी कि कैसा एग्जाम पैटर्न होगा। सिलेबस हो गया, साथ में सीटेट जो लोग पास हैं उनके लिए काफी अच्छा है। और अगर आपका सीटेट नहीं भी है तो और भी वैकेंसीज है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 6329 है, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है, लोगों को पता ही नहीं है ईएमआरएस के बारे में, तो कुछ लोग तो अप्लाई ही नहीं करेंगे, कुछ लोग को पता ही नहीं चल पाएगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपके किसी दोस्त, किसी फैमिली का भी सिलेक्शन हो जाए, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे जो भी जो है नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी। एक गुड न्यूज और है कि बहुत जल्द आपको यूपी में भी सुपर टेट देखने को मिल सकता है, वो उसकी वीडियो मैं बाद में बताऊंगी। तो चलो फिलहाल हम देख लेते हैं ईएमआरएस वाला, जिसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है, 65,000। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो चलिए हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद से हम वेबसाइट पे जाएंगे, जहां से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिलेबस सब कुछ मिलेगा। ओके, तो ये देखिए, ये आ गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ईएमआरएस। इन्होंने पूरा बुलेटिन इन्फॉर्मेशन ही जारी कर दिया है। और मैंने अभी आपको बताया ट्राइबल स्टूडेंट के लिए होता है, 2023 का है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ये सारी चीजें आई हैं, इसी में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 34 पेज का है ये पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर भी इन्होंने बताया है कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपका 17 नंबर पे है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, सब कुछ हम देखेंगे। सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, एक एक करके जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलो देख लेते हैं। और हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो। देखिए, ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ये इन्होंने लास्ट डेट बता दी है 18 अगस्त। तो याद रखना 18 अगस्त से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। आप समझ ही रहे हैं, ये जुलाई में कितने दिन ही बचे हैं, 10 दिन मान लो मुश्किल से। तो अगस्त के महीने में 18 अगस्त से पहले आपको ऑनलाइन कर लेना है एप्लीकेशन। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो ऑनलाइन ही मोड में भरना है इसको, ठीक है। ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म भरना है। फीस की बात कर लेते हैं, फीस भी तो पता होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए है 1500, और जो हॉस्टल वार्डन है इनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, 50,000 के आसपास है। और हॉस्टल वार्डन में भी आपको सीटेड नहीं चाहिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो ये भी आप भर सकते हो, इसकी 1000 है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको बाद में बताया जाएगा इसी के वेबसाइट पे। अभी फिलहाल जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुए हैं। डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप जैसे टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 180 मिनट, और अगर आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 150 मिनट। देखिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एक चीज मैं आपको बताऊंगी, इसका इन्होंने नीचे ही दिया हुआ है, हर एक सिटी में सेंटर मिलेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहां के रहने वाले हैं वहीं पर आपको, जैसे कि केवीएस होता है ना, सेम वैसा ही है इसमें भी, ठीक है। और सैलरी भी उसी की जैसा है। चलिए, और एक और चीज है, डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड, मतलब कि क्वेश्चन पेपर भी तो हमें होना चाहिए, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। सब कुछ ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होना है। तो याद रखना आपका पेपर कैसे होगा, तो ओएमआर में होगा, ओएमआर की तरीके से। चलिए, अब आपको पता चल गया कि आपका जो है फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में। दूसरी तरफ जो लोग SC ST PWD से हैं, इनको 1 भी रुपए नहीं देने हैं, नो फीस रिक्वायर्ड, एक भी शुल्क नहीं लगेगा। SC ST और PWD का फ्री में फॉर्म भरना है, ठीक है। कैंडिडेट शैल एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंटर बाय द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, मतलब आपका फॉर्म जो है ना उसमें नाम सारी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, इन्होंने पहले ही बता दिया। ये देखिए लाइन,
सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एडिट या मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डू नॉट एडिट या मॉडिफाई। तो अगर आपने एक बार गलती भर दी है तो फिर आपको उसके बाद से कोई भी सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको एक एक चीज बारीकी वाली बता रही हूँ जो कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। डिस्प्ले एनी लायबिलिटी दैट मे रेज टू कैंडिडेट्स ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो ऑफलाइन ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगी कहाँ से आपको मिलेगा। साथ में टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी मैं आपको भेज दूंगी। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड चेक देयर। अपना ईमेल जो भी फॉर्म भरिएगा अपना खुद का ईमेल लिखिएगा, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए बाकी और भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये तो चलो बाद में है कि आपको एग्जाम में क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है, ये तो हम बाद की बात करेंगे। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा कि आखिर में इसमें है क्या। तो देखिए पीजीटी और प्रिंसिपल की वैकेंसी आ चुकी है। ये आपका टीजीटी का है, ये लोग अलग अलग से एक एक करके निकाल रहे हैं। इसमें आपका टीजीटी का है 5660 है। हॉस्टल जो है वार्डन मेल का 335 है और फीमेल का 334 है। तो टोटल मिलाकर 6329 है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि पीआरटी की वैकेंसी कहाँ गई। तो जैसा नवोदय में पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती है, वैसे ही यहाँ पर भी पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती है। यहाँ पर केवल टीजीटी पीजीटी ऊपर की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, समझ गए आप। तो पीजीटी का है। एक बात याद रखना, हर एक राज्य का भर्ती फॉर्म भर सकता है, इसमें किसी को भी मना नहीं है। आप जहां के रहने वाले हैं आपको वहीं पर जो है एग्जाम देना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा और एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन होगा। चलो अब मेन चीज देख लेते हैं आखिर में टीजीटी में क्या क्या है। तो यहाँ पर आप एक बार देखिए, यहाँ पर हिंदी का है 606 है, इंग्लिश का है देख सकते हो 671 है, मैथ्स 686 है, सोशल स्टडीज 670 और साइंस का है 678। तो टोटल है यहाँ पर 3311, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, मतलब इसका मतलब होता है कि आपने ग्रेजुएशन में ये सारे सब्जेक्ट रखे होंगे। थर्ड लैंग्वेज में भी आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो बंगाली है, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मीजो, संस्कृत, सनातली। तो लैंग्वेज वाला भी है, वो भी आप कर सकते हो कि कुछ लोग टीजीटी में लैंग्वेज से किए होते हैं तो ये लैंग्वेज के टीचर बनेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए मिसलेनियस कैटेगरी में भी है टीचर्स का। यहाँ पर देख लीजिए म्यूजिक का है, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं आर्ट का बताइए, पेट मेल है, पेट फीमेल है और लाइब्रेरियन का है। तो ये आपका 1697 है। सारी वैकेंसीज मिलकर 6000 के ऊपर तक की वैकेंसीज है। हॉस्टल वार्डन का भी मैंने अभी आपको बताया 335 मेल का है, 334 फीमेल का है। 50,000 सैलरी होती है इनकी, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इसमें एक चीज याद रखना, ये देखिए ये सारी चीजें वैसे इंपॉर्टेंट है बट मैं काम का बता देती हूँ। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब जैसे कि अभी बीपीएससी का आया था ना, तो आपका जो भी है, मान लीजिए कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, हर एक चीज जो है 18/8/2023 तक का होना चाहिए, ठीक है ना। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट देयर एलिजिबिलिटी। मतलब कि 18/8/2023 तक का जो सर्टिफिकेट वगैरह या एज लिमिट वगैरह होता है, तो इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है 18 अगस्त 2023। फॉर्म भरने की भी यही डेट है, ओके। चलिए फाइनल अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। ये रहा सैलरी की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मोटिवेशन आता है टीजीटी का है। और यहाँ पर देखिए अगर मैं टीजीटी की बात करूं कि आप जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन, तो इनको याद रखना ये गवर्नमेंट जॉब है। आपको 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है सैलरी मिलती है और 65,000 सैलरी होती है। ये आपका बेसिक पे है। बेसिक पे में आपके बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, अलाउंस हो गया, बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। 65,000 आपको इन हैंड मिलता है। और अदर जो म्यूजिक है, आर्ट है, पेट है, तो इनका कितना है, तो इनका भी 45 से 60 इनका भी रहता है, 45 से 50। और ये हॉस्टल वार्डन का भी आपका 45-50 जो है सैलरी मिलती है। तो काफी अच्छी सैलरी इसलिए भी है क्योंकि 7 पे के अकॉर्डिंग एंड परमानेंट जॉब है, ठीक है। चलो अब आपको ये पता चल गया एग्जाम आपका कैसा होगा, तो ओएमआर बेस्ड होगा। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। कितने क्वेश्चंस होंगे वो देख लीजिए। आपके 120 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स का। और एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 नंबर का। जैसे अभी आप देखे हो ना बिहार में एक हिंदी और इंग्लिश को 30 नंबर लेकर आना है, वैसा होगा। तो एक आपका 120 का, एक आपका 30 नंबर का, ठीक है। उसके बाद से क्या क्या चीजें होंगी 120 में वो देख लेते हैं। तो देखिए 120 में आपका जो है जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है, रीजनिंग 10 नंबर का है, कंप्यूटर 10 नंबर का है, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का है। बाकी ये आपका 80 नंबर का कौन सा है, तो इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपने जो भी किया हो, जिस भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ा हो उससे रिलेटेड देखिए लिखा है, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होगी। तो ये 120 नंबर का बन गया, मतलब मेन है आपका सब्जेक्ट। और जो आपका लैंग्वेज वाला है वो आपका
30 नंबर का आएगा। जो भी है हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। सेम वही है, क्वालिफाइंग नेचर का ये है आपका, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसको आपको क्वालिफाई करना है। बहुत अच्छे से बता रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब ये इतना हो गया। अब 120 नंबर मैंने आपको बता दिया। हॉस्टल वार्डन का भी देख लो। ऊपर तो मैंने आपको टीजीटी का बताया है, ये देखिए, ये आपका टीजीटी का है, ठीक है। और ये आपका हॉस्टल वार्डन का है। इसका भी, इसमें भी देखिए, जीए 10 नंबर का है, रीजनिंग 20 नंबर का है, कंप्यूटर 20 नंबर का है, और पीओसीएस आपका 10 नंबर का है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का है, और लैंग्वेज आपका 30 नंबर का है, ठीक है। ये 120 नंबर का हो गया। मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, ये भी आपको पता चल गया। मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, गोले भरने हैं ओएमआर में, ओके। चलिए, ये सारी चीजें हो गई, आंसर की हो गया। अब एक बार मैं आपको एग्जामिनेशन सिटी बता देती हूँ। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और अब एज वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन टीजीटी का है तो इन्होंने एज लिमिट मतलब 35 साल, नॉट एक्सीडिंग, 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, जनरल के लिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी आप जानते ही हो, इनको छूट मिलती है, ये तो आप सभी जानते हो। तो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही होगा जो आप जानते ही हो कि अगर आपने ऑनर्स डिग्री किया है तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वो 2 साल तक होना चाहिए, और अगर आपने प्लेन डिग्री किया है तो 3 साल तक आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये है, जैसे कि मान लीजिए आपने साइंस किया है, या फिर जो भी सब्जेक्ट से आपने किया है बैचलर में, अगर वो आपका सब्जेक्ट है तभी जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसमें बाकी एक चीज और देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। यहां पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि टीजीटी हिंदी है तो आप हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश आपका होना चाहिए। टीजीटी मैथ है और बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स, तो इन्होंने पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है, तो ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। ये पूरा मैं भेज दूंगी, ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना है। अब एक एक पढ़ने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बीएड डिग्री नॉट, देखिए बीएड चाहिए इसमें, बट अगर आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास है तो फिर बीएड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्वेश्चन आएगा कि डीएलएड वाले क्या करेंगे, तो डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री है या फिर आपके पास बीएड है, देन यू कैन अप्लाई, ओके। और एज लिमिट सब में वही है आपका, 35 साल से ऊपर नहीं, नॉट एक्सीडिंग 35, बट एससी एसटी ओबीसी को आपको छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये आप सारा देख सकते हो। लाइब्रेरियन का है, एजुकेशन टीचर का है, यहाँ पर देखिए एजुकेशन टीचर का है, ये लाइब्रेरियन का है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये हॉस्टल वार्डन का है, इनका इसमें बीएड नहीं चाहिए, देखिए इसमें बीएड नहीं चाहिए। और जो टीजीटी है उसमें आपको सीटेट का पेपर 2 भी चाहिए, सीटेट का पेपर 2, ये देखिए लिखा है, इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट। टीजीटी वालों के लिए सीटेट चाहिए, हॉस्टल वार्डन के लिए सीटेट नहीं चाहिए। तो ये भी क्लियर हो गया, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं जो एज रिलैक्सेशन है। अभी मैंने बात किया था ना, एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, और जो जॉब कर चुके हैं उनको 5 साल का। तो ये पूरा है। वुमेन को कितना मिलेगा, तो 10 साल का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को हो, बट ये टीजीटी के लिए। तो वुमेन को तो 10 साल की छूट मिल रही है, और बाकी एससी एसटी ओबीसी पर्सन डिसेबिलिटी को तो इतनी छूट मिलती ही है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, आप प्लीज़ अप्लाई करना, क्योंकि इससे आपको गवर्नमेंट जॉब जो है 100% आपको मिलेगी। बाकी ये सारा इन्होंने पीडब्ल्यूडी का दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है, ये है एग्जामिनेशन। चलो अब नीचे चलते हैं एकदम, ये रहा। जो लोग पूछते हैं कि कहाँ पे एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, मतलब हर एक सेंटर आपका, हर एक स्टेट को लिया गया। आप यहाँ पर देखिए, हर एक सेंटर को लिया गया है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, कितना पढ़ूं। ये देखिए यहाँ पे पंजाब हो गया, पुदुचेरी, उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, हर एक स्टेट में आपको मिल जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन और सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए हम आ गए ऑफिशियल वेबसाइट पे, बहुत आसान है, बस आप emrs.tribal.gov.in लिखेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे ये रहा, ये देखिए, ये जो व्यू ऑल है ना, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ये नॉन टीचिंग का है, ये पीजीटी का है, जो लोग पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये प्रिंसिपल का है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो नई वैकेंसीज कल आई है, 18 वैकेंसीज आई है, टीजीटी हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, उसकी हम देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर इस 3 वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले पे जाना है। देखिए ये आपका 18 जुलाई को आया है, यहाँ पे रहा, ये देखिए ये रहा ना टीजीटी का, 18 जुलाई को है, तो ये जस्ट कल आया है। तो अभी आपको जैसे यहाँ पर देखिए, जिसने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर लेना। ये देखिए ऊपर थोड़ा सा देखिएगा, ये देखिए प्रिंसिपल का पोस्ट है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेंगे, और सिलेबस भी इन्होंने दे दिया है, सेम जैसा पीजीटी है, यहाँ से आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है। तो ऐसे ही यहीं पर आपको एक और लिंक मिलेगा, क्योंकि ये अभी कल ही आया ना, तो इसलिए आपको
टीजीटी हॉस्टल वार्डन, अभी इन्होंने बुलेटिन इन्फॉर्मेशन दी है और 18 अगस्त लास्ट डेट है। तो आज शाम तक आपको यहीं पर जो है एक और लिंक मिलेगा टीजीटी का सिलेबस और टीजीटी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का। इसीलिए मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाया है ताकि आपको अप्लाई कैसे करना है तो यहीं से करना है और सिलेबस भी यहीं मिलेगा। एक बार और मैं आपको इसका सिलेबस डाउनलोड करके बता दूंगी क्योंकि फिलहाल अभी सिलेबस इन्होंने नहीं दिया है, आज शाम तक यहाँ पर सिलेबस भी आ जाएगा। तो आई थिंक मैंने आपको एक एक चीज बता दिया है, एज से लेकर एग्जामिनेशन, आपका सेंटर, आपका सैलरी, सब कुछ मैंने कवर कर लिया इस एक वीडियो में। ठीक है, बाकी सिलेबस जैसे ही आ जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।